अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि आप टाइमली हर वीडियो से अपडेटेड रहें और इसको शेयर भी करें। और साथ में जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ जाके आप वो भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप टाइमली हर चीज़ से अपडेटेड रहें। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं, जी हाँ, स्टॉक मार्केट के एलॉन मस्क आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। और जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर की। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी राजेश जी। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले आज मैं बात ये करूंगी कि एक न्यूज़ जो है अभी आई है, और काफी अलार्मिंग न्यूज़ है। और वो न्यूज़ ये है कि एक जो है ये सुनने में आया है कि कोई जो है 1 लाख टन जो है चावल एक्सपोर्ट होने की बात हुई है मलेशिया ने जो है। और साथ में जो है ये जो राइस की एक्सपोर्ट का काम था, ये पहले इंडिया भी कर रहा था लेकिन इंडिया ने अब रोक दिया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये ठेका भी पाकिस्तान को ही मिल गया है। इस वक्त गवर्नमेंट बहुत खुश है और जो लोग हैं कि भाई उनको सिर्फ नजर आ रहे हैं डॉलर, नजर आ रहे हैं और कुछ नजर नहीं आ रहा। और इसके साथ ही साथ हमने ये भी सुना है कि मलेशिया ने जो है ये इन चीजों के साथ जो है एक्सपोर्ट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कोई 200 बिलियन का जो है जो हलाल गोश्त होता है वो ऑलरेडी जो है चाइना एक्सपोर्ट किया जाता है, जो हमारी कौन सी कंपनी है उसके साथ मुआहदा है। तो सर, डॉलर लाने के लिए ये जितनी भी खाने पीने की जो चीज है, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, क्या हमारे पास इतनी वाफिर मिकदार में है कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं? क्योंकि पहले तो एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल की चीजें होती थी, टेक्नोलॉजी होती थी। अब जो है टेक्सटाइल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो केमिकल इंडस्ट्री सरवाइव कर रही है। तो अब मुझे ये बताइए कि फूड हाई अलर्ट नहीं हो जाएगा? यहाँ पर इस चीज की किल्लत होगी और फिर ये चीज बहुत ज्यादा महंगाई का सबब बनेगी। तो ये सब चीजें क्या नहीं सोच रहे हैं? उनको सिर्फ डॉलर नजर आ रहा है और उसके आगे आवाम की जरूरियात और ये महंगाई कुछ नजर नहीं आ रही। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं आपकी एक राय जानूंगी जी। जी नादिया जी, नादिया, ये आपने कहा ना चावल का। देखो ना, राइस का तो एक्सपोर्ट बहुत ही कम था, अभी बहुत ही ज्यादा। यू 100% राइट कि बहुत ही अच्छी राइस एक्सपोर्ट हो रही है पाकिस्तान की। हाँ, आपने मीट का कहा, गोश्त के बारे में कहा। वो तो देखो ना, 8 10 12 साल से बहुत अच्छी जा रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, दुबई, अपना सऊदी के अंदर। पाकिस्तान का जो मीट है ना, जो गोश्त, इतना अच्छा जा रहा है कि हमको फॉरेन वो भी बहुत आ रही है, डॉलर बहुत आ रहे हैं इसकी वजह से। तो कंपनियां, हाँ, आपने कहा कि इससे किल्लत हो जाएगी। देखो ना, ये तो 10 12 साल से चल रहा है। हाँ, राइस के बारे में मैं कहूँगे कि राइस के बारे में देखो ना, इंडोनेशिया, फिलीपींस में आप राइस के दाम देखे इतने स्लश हुए, मगर यहाँ पर हमारे यहाँ ये घटाते ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंस करें ना, तो मामले हल हो सकते हैं। मगर ये लोग कोई बिल्कुल अपने धंधों में लगे हुए हैं सारे। मैं ये भी कह दूं कि बिग बिजनेसमैन, आप देखो ना, एक्सपोर्टर्स, दे आर वेरी बिलियनर्स पीपल। हम्म। मगर इनको ये नहीं पता है कि अवाम के लिए भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। देखो ना, गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं है। हाँ, इनको, आपने ये सही कहा कि इनको तो ये है कि डॉलर मुल्क के अंदर बस आने चाहिए। डॉलर बहुत अच्छे आ रहे हैं, राइस बहुत अच्छे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इतने आपके 3 3 4 4 गुना एक्सपोर्ट बढ़ गई है। मीट का मैं कहूँगा, मीट तो चलो बहुत ही 10 12 साल से चल रहा है, और अभी इनकी मीट की भी बहुत अच्छी हो गई है। ये अच्छी बात है, चलो पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि हमारे रिजर्व भी बढ़ेंगे, डॉलर भी आएंगे। मगर गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत यहाँ सोचना चाहिए। यहाँ गरीब आवाम के लिए देखो ना, यहाँ कोई भी बंदा अगर परचेसिंग करने जाता है ना, वो ले नहीं सकता है। देखो ना आप, बड़े का गोश्त ले लीजिए, 1400 रुपये हो गया। छोटे का गोश्त तो इवन मीडियम फैमिली तो बिल्कुल वो भी नहीं खा सकती है, क्योंकि 26 2700 रुपये किलो हो गया है। तो आप 2 2 महीने तक आप ले नहीं सकते हैं। या
तो ये सारे उसमें ही लगे हुए हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं क्या, आपका माल टोटली बाहर ही जाता है। सही बात है सर। और सर अभी जो है जो मीटिंग हुई थी आर्मी चीफ के साथ, जो है सारे जो बिजनेसमैन की जो एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये भी कहा गया कि जितने भी जो बिजनेसमैन हैं वो उनकी जो उनके असासे हैं जो बाहर मुल्क में हैं वो यहाँ पाकिस्तान लाए जाएं। तो सर ये बड़ा बाइस किस्म का गवर्नमेंट का डिसीजन या ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि उनके खुद के अपने तो जायदाद तो उनकी बाहर मुल्कों में जो है इन्वेस्ट हुई भी है और रखी भी है, और यहाँ पर वो जो है सब जो इन्वेस्ट जो बिजनेसमैन है उनको कहा जा रहा है कि जो है सारे अपने जो असासे हैं वो पाकिस्तान लाए जाएं। तो शुरुआत तो मेरे ख्याल से खुद से करनी चाहिए ना, तो वो है नहीं। तो ये किस किस्म का, ये 22 किस्म का ये इनका डिसीजन है और ये डिमांड है इनकी। ये ना, यू 100% राइट। देखो ना, ये जो मीटिंगें होती है ना, ये हु एंड क्राई होती है। हम्म। हाँ, ये आपको नजर आएगी, बस अच्छे मामला नजर आएंगे। छोटे बंदे बेचारे, इनको कुछ पता होता नहीं है, ये खुश हो जाते हैं, चलो अच्छी मीटिंगें हो गई। मगर ये बेनिफिट चंद लोगों को ही पहुंचता है, मगर छोटे लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। मैं ये कहूंगा, पाकिस्तान के अंदर देखो ना आप, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी बिजनेस के अंदर चले जाओ, कि ये आपको इंडस्ट्रियलिस्ट, शुगर माफिया, अभी दूसरा माफिया मीट का भी हो गया है, हम्म। राइस वाले, ये लोग ही आपको, पाकिस्तान को इन्होंने पकड़ कर वो रखा हुआ है। देखो ना, एक टाइम था टेक्सटाइल का, दे मेड बिलियंस ऑफ रुपीज इन डॉलर्स क्या। आप मैं आपको कंपनियों का नाम नहीं बता सकता हूँ, मगर आप देखो ना, इनके अमेरिका में बिजनेस है, इनके लंदन में बिजनेस है, इनके कहाँ बिजनेस नहीं है क्या। मगर ये मीटिंगें होती है, मगर ये मीटिंगें मीडियम बंदों के लिए और छोटे बंदों के लिए नहीं होती है। ये सिर्फ गेन मिलता है किनको, दोस हु आर वेरी फेवरेबल एंड दोस हु आर वेरी बिग पीपल्स, उनके लिए, और बिग इंडस्ट्रीज उनको मिलती है। मगर छोटे लोगों, आपको मैं छोटी सी मिसाल दूं, देखो ना, 50 रुपए आपका पेट्रोल प्राइस कम हुआ है क्या, हम्म। किराया कम हुआ नहीं, आपका आटा के बोरान खत्म हो गए। आप ये देख लीजिए कि रोटी अभी भी आपको 22 रुपए 25 रुपए में मिलती है, जो रोटी 15 रुपए की थी, क्योंकि आटे के दाम भी नीचे आए, आटा आपको मिकदार में मिल रहा है। मगर नहीं, वही फ्लोर पीपल, जो आटे के मिल मालिक है, उनको ही फायदा पहुंचता है, क्योंकि वो आगे बेच देते हैं, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और अच्छे दाम घटे हैं कि ये रोटी कम से कम 12 रुपए की मिलनी चाहिए। मगर यहाँ कोई कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्राइब्स, यहाँ पनिशमेंट नहीं है, यहाँ आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है ना, और जो माफिया है ना, वो बहुत ही ताकतवर है, उनको, उनसे आप पहुंच नहीं सकती वो। ये बात बिल्कुल सही कही सही आपने, क्योंकि कीमतें कम होती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब हम कोई डिमांड करते हैं बीइंग अवाम, अगर हम जो है जो हम अगर बोलते हैं कि भाई किराया कम करो या फिर जो है कोई चीज खरीद रहे होते हैं, तो उनका आगे से जवाब आता है कि ये जो कीमत कम हुई है ये अभी कुछ दिन में दोबारा बढ़ जाएगी, तो हम इसलिए हम किसी भी चीज की कीमत कम नहीं करेंगे, चाहे वो बस फेयर्स हो, चाहे वो जो है आपके कुछ खाने पीने की चीजें हो। और इसी तरीके कोई चेक इन कंट्रोल नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो इस वक्त कोई चेक इन कंट्रोल नहीं है, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, अपने हिसाब से चीजें चला रहे हैं। सर अब जरा सा हम बात करें मार्केट के हवाले से, तो मुझे ये बताएं कि मैंने ये सुना कि जो है जुमे वाले दिन आपने की नमाज से पहले जो खुतबा दिया, और उस खुतबे में आपने मेपल लीफ और जो है आई थिंक बुलान कास्टिंग और पीपीएल और भी कुछ आइटम्स थे जो मुझ तक पहुंच नहीं सके, उनकी बाइंग के हवाले से आपने जो है खुतबा दिया। और फिर हमने देखा कि मार्केट के बाद जो है उनकी बाइंग हुई। तो आगे इन आइटम्स को, और जो आइटम्स मुझ तक नहीं पहुंच सके जो आपको पता थे, आगे उन आइटम्स का क्या फ्यूचर है, कैसा देख रहे हैं, थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। नादिया, स्टिल पीपीएल इज थोड़ा बहुत अंडर वैल्यू है, हाँ। क्योंकि पीपीएल और ओजीडीसी में फर्क बहुत हो गया है क्या। सही। OGDC is trading at 153 and PPL was trading at 108 रुपीस। तो वो कम से कम 15 20 25 रुपए का होना चाहिए, ये हो गया था 40 रुपए का फर्क। तो हम्म। इसलिए पीपीएल में देखो ऑर्डर भी आ गए,
पीपीएल के अंदर लोकल बाइंग आ गई, गोरों की सेलिंग थी, मगर इन लोगों ने माल ले लिया है। और मुझे लग रहा है कि देखो पीपीएल में यहाँ से भी आपको थोड़े बहुत रुपए मिल सकते हैं क्या। ओजीडीसी मतलब ये आ गई है, अपने फेयर वैल्यू पर आ गई है। देखो ना, हम वहां से ही बोल रहे थे 110 से कि ये 155-60 रुपये हो गया। इट हैज कम अप टू 152 रुपीज। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी बहुत देखो करेक्शन आ सकती है, थोड़ी बहुत नीचे आ सकती है, क्योंकि ये जो गेन हुआ है ना ओजीडीसी का, कि ये हम्म। विद इन 1 और 2 वीक के अंदर ये 15-20 रुपए बढ़ी है। और आप फर्टिलाइजर के बारे में बोलोगी ना, तो फर्टिलाइजर के सेक्टर के में मेरे को लगता है थोड़ी डिक्लाइन आ सकती है, इसलिए। से ये इंटरेस्ट रेट जो है कम हुआ, तो जो लिवरेज वाली कंपनीज थी उनमें कोई फर्क मतलब हमने कोई खास मोमेंटम नहीं देखा, तो ये इसकी क्या वजह थी? ये नादिया, ये अब क्या हो चुका है, देखो इंटरेस्ट रेट हाँ। कमिंग नवंबर के अंदर भी कम से कम 2.5% घटेगा, क्योंकि टी बिल के ऑक्शन के अंदर इन्होंने बहुत ही वो किया है, घटाया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ भी आपको बहुत, मगर हो क्या गया है कि लोगों में अवेयरनेस बहुत आ चुकी है। लोगों में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि लोग बोलते हैं कि हमको जो वो आइटमों में जाना है जिसमें डिविडेंड पे आउट अच्छे होते हैं। तो इसकी वजह से देखो सीमेंट सेक्टर, आपके स्टील सेक्टर, वो आपको वो पे आउट नहीं देते, उसकी वजह से ये चीजें रुक गई है। मगर स्टील आई कैन से कि ये जो 2.5% घटेगा ना, तो सीमेंट सेक्टर को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। स्पेशली आई कैन से मेपल लीफ एंड स्टील, आई एम सेइंग यू कि मेपल लीफ यहाँ से भी आपको कम से कम 7-8 रुपए देकर जाएगा। इट विल क्रॉस ऑलमोस्ट 42 रुपीज, ये क्रॉस हो जाएगी। और मतलब ये नहीं मेपल लीफ ही नहीं, हाँ। फौजी सीमेंट है, दूसरी सीमेंट है डीजी खान, क्योंकि इनको लीवरेज के अंदर बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ से अगर नवंबर के अंदर भी कम से कम 2.5% घटेगा ना, तो ये बेनिफिट में ये चीजें आ जाएगी। मगर लोग है ना, लोग रुपए डालना चाहते हैं वो आइटमों में जो पे आउट अच्छे देते हैं। जैसे ऑयल सेक्टर है, फर्टिलाइजर, आप देखो ना लोगों को निहाल कर दिया डिविडेंडों में। बैंकिंग सेक्टर देख लीजिए, यूबीएल देख लीजिए, दे हैव पेड सच अ ब्रिलियंट डिविडेंड। तो लोग चाहते हैं कि हमको वो आइटमों में जाना चाहिए बस, नहीं। ये हाँ। वजह है, वरना। हम्म। हम्म। जी जी बोलो। जी जी, नहीं नहीं सर, कंप्लीट कीजिए जी। जी, तो मैं ये कहूंगा कि देखो ना, ये आइटम में अर्ज नहीं है लेने में, क्योंकि आगे जाकर ये आइटम भी बहुत अच्छे हो जाएंगे क्या। सही। सर जरा से थॉमसन के हवाले से बताइए कि इसमें काफी टाइम से सेलिंग आई हुई है, तो जो है इसको आप आगे कैसे देख रहे हो और ये सेलिंग कब तक रुकेगी, ये थोड़ा सा थॉमसन के हवाले से बताएं। कौन सी कंपनी? सर ये थॉमसन जो गोश्त वाली है ना, जो हाँ हाँ, उसके उसमें हवाले से। सेलिंग है। जी हाँ, जी। इसमें ये सेलिंग खत्म हो जाएगी तो ये अच्छा ये कर लेगी, क्योंकि इनका काम जो है ना, ये इनका एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हो रहा है, हम्म। लोग भी अच्छे हैं। तो टॉमसल के अंदर मेरे हिसाब से थोड़ा नीचे आए तो बाइंग बनती है ये आइटम में। सही। अच्छा सर, आपका एक बड़ा रिकमेंडेड जो है आइटम था केएसबी पंप, अब जो है काफी उसमें वॉल्यूम भी कम हो गया है, इंटरेस्ट भी कम हो गया है, क्या आप देख रहे हैं इसमें? और साथ में दीवान सीमेंट के हवाले से भी बताएं, इन दोनों के हवाले से बताएं कि क्या आगे आप इनको देख रहे हैं। देखो केएसबी पंप इज अ गुड बाय। ये अगर जो लोग लेकर रखेंगे ना, हम्म। तो इसमें बहुत ही अच्छे रुपए मिलेंगे, क्योंकि अभी ये है कि लोग इसमें रुपए डालना नहीं चाहते हैं। मेरे हिसाब से ये आइटम बहुत अच्छी है, क्योंकि बीच में है ना, इसमें सेलिंग आ गई थी हम्म। 155 पर, अच्छे लोग बेच गए थे। मगर आई विल एडवाइज। जी सर, आप ये तो कनेक्शन की वजह से आपकी बात कट गई थी, तो आप जरा काइंडली रिपीट कर दें। जी सर। सर जरा ये केएसबी पंप और ये डिमांड मोटर वाली बात जरा दोबारा रिपीट कर दें, क्योंकि नेट थोड़ा सा वो हो गया था, तो उसकी वजह से कंप्लीट नहीं हुई थी, जो बात आप कर रहे थे उसको कंप्लीट कर दें। जी।
ये देखो ना नादिया, ये केएसबी पंप और ये ऐसी आइटम है, इसमें देखो 15 दिन के अंदर, महीने दिन के अंदर नहीं, ये आइटम ऐसी है कि दो आप अगर लोगी भी ना, या कि कोई इन्वेस्टर लेगा भी ना, या कोई क्लाइंट लेगा भी ना, तो इसमें है ना, आपको संभालना पड़ेगा। देखो ये आइटम है लॉन्ग टर्म के लिए। ये लॉन्ग टर्म में जो लेगा ना, ये कम से कम 200 रुपए की आइटम है, और ये 200 से भी ऊपर चला जाएगी। मगर क्या है कि अभी फिलहाल थोड़ी बहुत सेलिंग है, और इसमें जो है ना, कोई काम करने के लिए फिलहाल है ना, किसी का इंटरेस्ट नहीं है। मगर शेयर्स जो लेकर रखेगा ना, हाँ। उसको वो बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा आपने दीवान सीमेंट का जी बताया। जी सर, दीवान सीमेंट के हवाले से मैंने पूछा था, बिल्कुल। दीवान सीमेंट देखो, ये भाव पर बहुत ही अच्छा है नादिया, इट्स अ गुड बाय। दीवान सीमेंट आगे जाकर देखो ना, सीमेंटों की आपकी होगी, इनकी गवर्नमेंट भी इनको बेनिफिट देंगी सीमेंट सेक्टर को। और सीमेंट सेक्टर ये दाम के अंदर है जो मिल रहे हैं ना, इनको भी बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट रेट का। तो मेरे हिसाब से ये इट्स अ गुड बाय एट दिस रेट क्या। सही, बिल्कुल। सर, हब पावर के हवाले से बताइए, काफी सवालात आ रहे हैं हब पावर को लेकर, तो थोड़ा सा उसको भी ब्रीफ कर दें प्लीज। ये देखो, अभी नादिया ये कंट्रोवर्शियल आइटम हो गई है। देखो मगर ये जो वहां से 160 से घटकर आई है, तो मेरे हिसाब से अभी 120 रुपए इसका सही है। कहाँ इनकी अर्निंग में फर्क पड़ जाएगा, कम से कम 15-17 रुपए की अर्निंग में इनको मार पड़ेगी। मगर ये जो दाम है ना, 115-120 पर आए ना, तो ये लेना चाहिए मेरा हिसाब से। ये अच्छी बाई है, क्योंकि पे आउट ये आपको देंगे। हाँ, अर्निंग इनकी है ना, थोड़ी बहुत ये कम हो जाएगी, इनकी अर्निंग को थोड़ी हिट होगी। सही। और सर, आखिर में जो है मैं आपसे पूछूंगी, वैसे तो हमने देखा आपने जितने आइटम्स रिकमेंड किए वो आगे पीछे वो सारे आइटम जो है बहुत जबरदस्त तरीके से चले। और जो है आखिर में विच आइटम्स आर गुड बाय। जी। गुड बाय नादिया, आई कैन से यू कैन वेट, मगर इट्स गुड बाय ये है कि जावेदान सीमेंट इज अ गुड बाय। जी। एंड आई विल एडवाइज यू ऑल्सो टू बाय एंड कीप इट इन योर पोर्टफोलियो। इट्स अ गुड बाय, जावेदान कॉर्पोरेशन, इस हम्म। नया नाजमाबाद प्रोजेक्ट, एंड OGDC, PPL, they are still good, but you have to wait for, ये भाव पर आप परचेज मत कीजिए। नीचे आए तो इट्स अ गुड बाय। PSO स्टिल अ वेरी गुड बाय। एंड बोलान कास्टिंग, क्योंकि बोलान कास्टिंग में थोड़ी बहुत सेलिंग है, मगर ये इट्स अ गुड बाय। बस जावेदान, OGDC, PPL, मगर यू हैव टू वेट फॉर इट, क्योंकि ये वीक थोड़ी स्लगिश रहेगी मार्केट, इसलिए कि थोड़े गवर्नमेंट के भी हालात KPK में, इस्लामाबाद में थोड़े बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी मार्केट आ सकती है नीचे। मगर मार्केट अच्छी रहेगी। मगर जो मैंने ये आइटमें दी है कि इट विल गेन, ये आइटमें अच्छी लग रही है। सही, बिल्कुल। और सर, कमिंग वीक में कैसी मार्केट रहेगी? जो तेजी है वो बरकरार चलेगी, या फिर बीच में थोड़ा सा जो है करेक्शन की उम्मीद है? क्या लगता है ये अब जो मंडे से ऑनवर्ड्स मार्केट होगी? नादिया, तेजी तो लग रही है मार्केट के अंदर, मगर मार्केट के अंदर जो ये इस्लामाबाद में और KPK में हुआ है ना, वो थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत। और दूसरा आपका ईरान का इशू है, देखो ना अभी भी हल नहीं हुआ। मगर ये इशू इतना वो नहीं है। ये देखो ना, बोलते हैं कि 400 मिसाइल मारे हैं, वो मिसाइल इतने मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ लेजर टाइप के मिसाइल होते हैं, क्योंकि बस्ट होकर वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो ये ईरान का भी एक इशू तो है, रातों रात कुछ हो जाता है तो फिर यहाँ मार्केट है। तो मेरे हिसाब से देखो, मार्केट में सेलिंग भी है, गोरों की बहुत बड़ी सेलिंग है अभी भी। मगर लोकल बायर बहुत ज्यादा है, लोकल बायर इंस्टीट्यूशन। तो मेरे हिसाब से मार्केट सो रहेगी, नॉर्मल रहेगी। आगे मार्केट बहुत अच्छी हो जाएगी, बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब मार्केट में यू पुट योर मनी एंड वेट फॉर द long period, you ओके। will get a good uh, benefit. या। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। Oh, oh, और okay, Raja. यहीं पर मैं सेशन से इजाजत लूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। Thank you. Thank you.